देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि ये टोटली आत्महत्या का मामला है। तो हम लोग को नहीं लगता है कि ये खुद का काम है, इनको मर्डर किया गया है। नमस्कार, बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मधुबनी नगर निगम कार्यालय के पास पहुंचे हैं, जहां नगर निगम कार्यालय के बड़ा बाबू अपने ऑफिस में पंखा से फंदा लगाकर झूले हुए हैं। तो इसके संदर्भ में हम विशेष जानकारी आपको देते हैं। बड़ा बाबू के जो परिजन हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। उनसे जब घर में वार्ता होता था, जब ज़्यादा टेंशन रहते थे तो हम लोग पूछते थे क्या हुआ, कहते थे DCLR ने गाली दिया, कभी कहता था मर जाइए, कभी कहता कुछ कर दिए। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था। और प्रथम जो हम लोग यहाँ आए, जो हम लोग को पता चला, तो हम लोग को नहीं लगता है कि ये खुद का काम है, इनको मर्डर किया गया है। अब हमारा मानना है, हमारा कहना है कि जो भी इसमें पदाधिकारी है, जो इनको प्रताड़ित करते थे, और DM साहब के चैम्बर में ये चीज़ हुआ है, तो DM साहब का भी जवाबदेही बनता है कि इनको आके देखे, इस चीज़ को समझे। वो भी नहीं आ रहे हैं। हम लोग को कह रहा है कि आप जाइए यहाँ से, हम लोग कर लेंगे। तो बहुत सारा बात है। हमारा डिमांड है कि इसका एक बेटा है जो BA पास है, फाइनल है, उसको नौकरी हो, 20 लाख का मुआवजा हो, और जो लोग भी प्रताड़ित किए, जो भी इनका मर्डर किए हैं, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। उन पर 202 का मुकदमा चले और उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये हम लोग का मांग है। सुबह में घर से कितने बजे निकले थे आज? सुबह में ये 10 बजे CCTV कैमरा में जो है उनको भी देखा जाए, खंगाला जाए, उनको बंद किया गया है कि वो बहुत होता है। तो इस तरह से हम लोग का मांग है कि जो भी पदाधिकारी है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और 302 के केस में उसमें FIR हो। परिजन में कौन कौन है इनके? अभी इनके लड़का है, वाइफ है, जो अभी यहाँ नहीं आए हैं। उनको कहा गया है तसल्ली के लिए। कितने बच्चे? एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी का शादी हो गया है, बेटा अभी कमा रहा है और पढ़ रहा है BA फाइनल में। आपका शुभ नाम? मोहम्मद जमील अंसारी। सुबह ही घर से कब निकले थे? 10 बजे निकले थे। क्या नाम है आपका? लोगो सब आदमी। परवेज हसन दानिश। परवेज हसन दानिश। क्या मामला है यहाँ नगर निगम में आज जो एक आदमी आत्महत्या कर लिया है प्रशासक के चैम्बर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि ये टोटली आत्महत्या का मामला है। कहीं ना कहीं ये हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में जो आरोपी बनेंगे वो जिला के पदाधिकारी, जो DM साहब है वो बनेंगे, और ये जो नगर आयुक्त हैं उनके दबाव के कारण कहीं ना कहीं ये हत्या हुई है। हम तो ये कह रहे हैं, जब हत्या उनका जो सब को देखा जा रहा है तो उससे ये पता चलता है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है। ये इस मामले को ठीक से अगर जांच करती है पुलिस तो कुछ ना कुछ नया एंगल इस मामले में आएगा। और हमारे देखने से ये पता चल रहा है, यहाँ CCTV कैमरा है, पुलिस इसको ठीक से अनुसंधान करे। ऐसा बहुत सारा मामला यहाँ आया है जिसको पुलिस अपने संरक्षण में कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने का काम किया गया है। तो हमारी ये डिमांड है, हम तमाम मधुबनी के लोगों की डिमांड है कि मधुबनी प्रशासन इस मामले को पूरे गंभीरता से, ईमानदारी पूर्वक अनुसंधान करे, और अनुसंधान करने के बाद जो सही में दोषी है इस मामले के उसको जेल के अंदर डाला जाए। और दूसरी बात कि ये जो पीड़ित परिवार है, जिनकी जो हत्या हुई है, उनके एक पुत्र हैं जो BA पास आउट हैं, उनको अच्छी नौकरी दे, और जो पीड़ित परिवार है उनको एक अच्छा खासा मुआवजा के तौर पर दे। क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी संलिप्त है, जिनकी वजह से ये हत्या हुआ है। तो इसमें जनता को भी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके हाथ में जांच करने का पावर है, कहीं ना कहीं वही लोग आरोपी हैं। तो उनको बचाया जा सकता है, इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। इसके लिए तमाम जो कर्मचारी संघ हैं, उस कर्मचारी संघ को भी बढ़िया से, ईमानदारी से अपनी संघर्ष की लड़ाई को लड़ना होगा, ताकि अपने किसी दूसरे भाई की इस तरह से निर्ममता के साथ हत्या नहीं हो। यही मेरा कहना है। मेरा नाम परवेज हसन दानिश है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आकर के अपनी बात रखा। अच्छा, मृतक का क्या नाम है और वो किस पद पर यहाँ काम करता है? अकील अहमद नाम है और यहाँ वो बड़ा बाबू के पद पर स्थापित है।